हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम प्रेरक कहानियां साझा करते हैं। जहां हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आज हम संतों के गुणों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो संत महापुरुष ही होते हैं जिनकी संगत में हमें अच्छा सीखने का अवसर प्राप्त होता है। एक संत या साधु के बताए अनुसार हम हमेशा उनका अनुसरण करते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक होते हैं। अच्छा गुरु या साधु संत कैसे हो जो हमें जीवन मंत्र बता सके, तो एक कहानी के माध्यम से हम आज ये जानेंगे, संत महात्मा क्यों हम आम लोगों से अलग होते हैं। क्या हमें भी साधु संत के जैसा जीवन जीना हो तो क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। सच्चा साधु किसे कहते हैं। एक बार संत फ्रांसिस अपने शिष्यों लियो के साथ कहीं जा रहे थे। रात का समय था और भारी बारिश हो रही थी। दोनों जब कच्ची सड़क पर चल रहे थे, इसलिए उनके कपड़े भी मैले हो गए, कीचड़ से सने हुए थे और गंध भी आ रही थी। इसी बीच उन्होंने कुछ समय मौन में बिताया। तभी अचानक संत फ्रांसिस ने शिष्य लियो से पूछा, क्या आप तुम जानते हो कि सच्चे साधु कौन होते हैं। लियो सोचता रहा और मन ही मन में चुपचाप सोच रहा। तभी संत फ्रांसिस ने उसे चुप खड़े हुए देखकर कहा, एक सच्चे साधु वो नहीं है जिसे ये ज्ञात हो जो बीमार व्यक्ति को कैसे ठीक करना चाहिए या पशु पक्षियों की भाषा समझनी चाहिए। एक सच्चे सन्यासी वो नहीं जिसने अपना घर परिवार छोड़ा हो, और न ही वो है जिसने अपना जीवन मानवता के लिए समर्पित किया है। लियो ये सब सुनकर बहुत हैरान हुआ, तो उन्होंने पूछा कि फिर सच्चा साधु कौन होता है। संत फ्रांसिस ने कहा, कल्पना करो, इसी अंधेरी रात को जब हम नगर में जाते हैं, नगर का द्वार खटखटाते हैं और चौकीदार पूछता है कौन है, और हम कहते हैं कि हम दो साधु हैं। ये कहते सुनकर, माफ करो आगे बढ़ो। ये सुनकर लियो सोच में पड़ गया। संत फ्रांसिस ने फिर कहा है कि यदि यही विचार अन्य जगहों पर भी लागू होता है, भले ही सभी हमें गाली दें, अपमान करें और फिर भी हम उनसे नाराज हैं, परंतु हमें उनके प्रति जरा भी द्वेष नहीं है और हम उनमें भगवान को देखते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह सच्चा साधु है। हमेशा याद रखें कि किसी भी स्थिति में सहजता और सरलता से व्यवहार करना ही साधु होने की कसौटी है। ये सुनकर लियो ने सवाल किया, इस तरह का व्यवहार एक गृहस्थ भी कर सकता है, तो क्या उसे भी सन्यासी कहा जाता है। संत फ्रांसिस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि केवल घर से निकल जाने मात्र से सन्यासी नहीं बन जाता। साधु के गुणों को धारण कर कोई सच्चा साधु बन सकता है, और ऐसा कोई भी कर सकता है। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में और इस प्रकार की जानकारी लेकर आ सकूं। धन्यवाद।